मिला दिया गया था। और आपको यहाँ भी बताया गया था कि सतारा में जो शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह, उसको बैठा दिया गया। तो ये आंदोलन उसी से संबंधित था कि बस ये लोग जब बेरोजगार हो गए, बेगार हो गए, तो समस्या इसके सामने भूख की और अकाल की समस्या आ गई। तब यहाँ विद्रोह 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये विद्रोह नरसिंह दत्तात्रेय ने इसको संभाला। यहाँ एक मुद्दा हम लोग को बताया गया था कि प्रताप सिंह को जब उसके पद से हटा दिया जाता है सतारा से, तब ये विद्रोह फिर हो जाता है। तो रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट, ये समझ रहे हैं। उसके बाद एक विद्रोह आपके सामने है कूका विद्रोह, 1840 से 1872, ये पंजाब में हुआ था। मुख्य रूप से कूका आंदोलन ये धार्मिक आंदोलन था। जो सिख में बुराई आ गई थी, उस बुराई को समाप्त करने के लिए आंदोलन आया। लेकिन इसी समय जब 40-72 के बीच में जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद पंजाब पर अधिकार कर लेता है, तब ये धार्मिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इसका नेतृत्व शुरुआत में भगत जवाहर, बाद में इसके शिष्य बालक सिंह और बाद में राम सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता है। और राम सिंह को 1872 में लास्ट में गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह के नेतृत्व में एक आंदोलन और भी हुआ था, ये नाम था नामधारी आंदोलन, जिसमें जो मादक पेय पदार्थ है या गोमांस को नहीं खाना है, महिलाओं के साथ समानता है, ये आंदोलन इसके नेतृत्व में। तो कूका पंजाब में आंदोलन, ठीक है। इसके बाद रंपा आंदोलन आपको बताया गया, ये राजू रंपा के नेतृत्व में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन हुआ। एक किसान आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन आपके सामने है नील, 1859-60 में ये नील आंदोलन। नील एक्चुअली नदिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर गांव से ये शुरू हुआ था आंदोलन, दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। ये नील की खेती कराना साम्राज्यवाद के तहत, कि साम्राज्यवाद के तहत यदि ब्रिटेन को सूती कपड़े को रंगने के लिए नील की आवश्यकता थी, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। और इस नील की खेती जब अनिवार्य कर दी गई थी, तो इससे कहीं ना कहीं उर्वरता कम हो रही थी, या लोगों या खाद्यान्न की कमी हो रही थी, और किसानों को उतना लाभ नहीं हो रहा था। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू हुआ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व। यहाँ आपके लिए 2 पॉइंट है कि बुद्धिजीवी वर्ग से समर्थित इसको समर्थन था, और एक हिंदू पैट्रियार्ट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनका समर्थन था। और दूसरा एक नाटक है नील दर्पण, जो वीरबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, इसमें भी इसका सचित्र चिंतन किया। और एक विद्रोह आपके सामने बताया गया भावना, ये भी 1873-76 में ये यूसुफ शाही किसान के द्वारा एक संघ बनाया गया था। ये एक हटके आंदोलन था, इसमें उपनिवेशवाद का विरोध नहीं किया गया। इसमें कहा गया था कि हम उपनिवेशवाद में केवल हम महारानी का ही रैयत रहना चाहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन आपके सामने